केन बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट सुनने में तो बड़ा शानदार सपना लगता है। इंजीनियरिंग का कमाल, लाखों लोगों की प्यास बुझाने का, अंधेरे घरों में रोशनी लाने का। सरकार कह रही है केन नदी का पानी सूखी बेतवा में ले जाएंगे, खेतों में फसलें लहलहाएंगी, गांव खुशहाली से भर जाएंगे। सरकार का दावा है कि अरबों का ये प्रोजेक्ट इस इलाके की काया पलट देगा। सिंचाई की बातें, पीने के पानी की बातें, सबके लिए बिजली की बातें। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे एक और कहानी है, वो कहानी जो इस जमीन को अपना घर मानने वालों के चेहरों पर लिखी है। यहाँ के लोग, गोंड और कोल आदिवासी, पीढ़ियों से यहीं रहते आए हैं। जंगल और नदियां उनकी जिंदगी हैं, उनका सहारा है, उनकी पहचान है। लेकिन लगता है तरक्की की भी एक बड़ी कीमत होती है, और केन और बेतवा के लोगों से यही कीमत मांगी जा रही है। तुलसी आदिवासी एक कागज पकड़े हैं, चेहरे पर चिंता की लकीरें। ये सरकारी नोटिस है, उनके घर की, उनकी पूरी जिंदगी की कीमत कुछ पैसे बता रहा है। उनके पड़ोसी महेश भी यही बात कहते हैं, हम कहां जाएंगे। उनकी आवाज में गम साफ झलकता है। हमारा क्या होगा? ये सिर्फ कागजों पर लिखे नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं, परिवार हैं, पूरा समाज है जिसका भविष्य अधर में लटका है। सरकार मुआवजे का वादा करती है, पुनर्वास का, लेकिन जिनकी पुश्तैनी जमीनें जा रही हैं, उनका जमीन से रिश्ता टूट रहा है, उनके लिए ये वादे खोखले हैं। गांव वालों को लगता है उनकी कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। वो पूछते हैं जब उनके घरों में अंधेरा है तो दूर के जिलों को बिजली देने का क्या मतलब। उनके लिए ये प्रोजेक्ट तरक्की का नहीं, विस्थापन का है, विकास के नाम पर उनकी जिंदगी उजाड़ने का है। पन्ना टाइगर रिजर्व, जंगली जानवरों का घर, भारत के संरक्षण प्रयासों का प्रमाण। लेकिन इस अभयारण्य पर भी इस प्रोजेक्ट का साया मंडरा रहा है। अगर ये बांध बन गया तो रिजर्व का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। सिर्फ जानवर ही नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। विशेषज्ञ इसके भयानक परिणामों की चेतावनी दे रहे हैं। जंगल के डूबने से न सिर्फ बाघ विस्थापित होंगे, बल्कि उनका हैबिटेट भी बिखर जाएगा, उन्हें इंसानी बस्तियों के पास आने पर मजबूर कर देगा और कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ा देगा। जैव विविधता का नुकसान, प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा, ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये कुदरत के साथ खिलवाड़ है। अमित भटनागर जैसे पर्यावरणविदों ने विरोध में आवाज उठाई है। राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र को डुबाना एक खतरनाक मिसाल है। वो चेतावनी देते हैं, लेकिन विकास की होड़ में उनकी दलीलें दबसी गई हैं, बुलडोजर की गर्जना और पैसों की खनक में कहीं खो गई हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट विकास की जटिलताओं की याद दिलाता है। एक तरफ सरकार का लाखों लोगों तक पानी और बिजली पहुंचाने का सपना, तरक्की का नजरिया बहुत आकर्षक है। दूसरी तरफ इंसानी कीमत, लोगों का विस्थापन, पर्यावरण को होने वाला संभावित नुकसान, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या इन विपरीत विचारों में सामंजस्य बिठाया जा सकता है? क्या विकास वाकई टिकाऊ हो सकता है अगर वो लोगों की जिंदगी और रोजगार की कीमत पर, हमारी प्राकृतिक विरासत की कीमत पर आए? ये सवाल एक ऐसे देश के जमीर को झकझोरते हैं जो अपने भविष्य से जूझ रहा है। केन और बेतवा चुपचाप बहती रहती हैं। उनका पानी ऊपर की उथल पुथल को दर्शाता है। हजारों सालों से उन्होंने जीवन की लय, बदलते मौसम देखे हैं। क्या अब वो हमारे फैसलों के न सुधरने वाले नतीजे देखेंगी? इसका जवाब नदियों की तरह अनिश्चित है, एक ज्यादा न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य के लिए एक खामोश गुहार।